हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के डिस्टेंस के एमबीए के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। डिस्टेंस के एमबीए के बारे में हम इसमें कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने सेमेस्टर में आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है, कोर्स की फ़ीस कितनी है, क्या एंट्रेंस टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कट ऑफ के बारे में। तो इसमें हम जो है एक एक करके सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले एमबीए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमबीए के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब बैचलर डिग्री आपके पास चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीबीए हो, चाहे बीए पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री, कोई से भी आपके पास बैचलर डिग्री एक होनी चाहिए और उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो आप जामिया में डिस्टेंस में एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना है, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है वो आपको फुलफिल करना ही होता है। तो पॉइंट नंबर 1 आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपकी बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको रिलैक्सेशन है 5% मार्क्स का, यानी 50% मार्क्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा 45%। अब सेमेस्टर कितने हैं, सेमेस्टर अगर हम बात करें तो 2 साल का एमबीए का कोर्स है। 2 साल एमबीए यानी 4 सेमेस्टर, मिनिमम 4 सेमेस्टर और मैक्सिमम 10 सेमेस्टर। और फीस जो है कोर्स की वो है 25,000 पर ईयर। कितनी फीस है, 25,000 रुपये ये साल की फीस है। कितनी फीस है ये, साल की, यानी 2 साल की फीस कितनी हो गई, 50,000 रुपये। ठीक है, तो सेमेस्टर वाइज फीस नहीं है। आप लोगों को ये डाउट ज़रूर आता हो कि कहीं ये जो फीस मेंशन होती है प्रोस्पेक्टस में, ये ऐसा तो नहीं है सेमेस्टर वाइज, नहीं, ये फीस कोर्स वाइज नहीं है, ये फीस जो है पर ईयर की है। पूरे कोर्स की फीस नहीं है, पर ईयर की फीस है। तो यानी फर्स्ट ईयर की आपको कितनी पे करनी पड़ेगी, 2 सेमेस्टर की 25,000, और सेकेंड ईयर भी आपको फीस पे करनी पड़ेगी 2 सेमेस्टर की 25,000। तो यानी जो टोटल आपका इसमें खर्चा आएगा वो आएगा 25,000 यानी 50,000 आपका इसमें खर्चा आ जाएगा कोर्स में। अब चलिए बात करते हैं जो इसका एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है वो क्या रहता है। तो इसी में इसका प्रोस्पेक्टस जो है टेलीग्राम अपलोड है, तो आप वहाँ से भी जो है चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एमबीए का कोर्स का स्ट्रक्चर, सिलेबस क्या है, किस तरीके से आपको क्या प्रिपरेशन करनी है। जो एमबीए का एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है वो अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट में। तो एंट्रेंस टेस्ट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एंट्रेंस टेस्ट है आपका वो 2 आवर्स का है, 2 घंटे का है, जिसमें जो है 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने हैं। कितने क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने हैं, 100 एमसीक्यू क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आप ध्यान रखना है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। जो एंट्रेंस टेस्ट में है डिस्टेंस में, आपकी एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यानी आपको क्या करना है, सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चंस पेपर में टिक करके आने हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम आप जब देने जाएं तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन ज़रूर रीड करनी है। क्या इंस्ट्रक्शन में कुछ चेंजेस तो नहीं है, तो इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से रीड करनी है। और वही अगर हम बात करें रेगुलर के एंट्रेंस टेस्ट, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स की आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप जो है यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस फंडा। ठीक है, आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस फंडा। बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल का। अब चलिए बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग को लेकर, आपका डाउट क्लियर होगा। और जो एंट्रेंस टेस्ट की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, यानी आपका एंट्रेंस टेस्ट एक ही लैंग्वेज में आएगा और वो है इंग्लिश। यानी अब डाउट आता है क्या किसी और लैंग्वेज में भी आएगा, जैसे बच्चे पूछते हैं क्या हिंदी में आएगा, तो नहीं, आपका एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है, अब इसके लिए आप चाहे तो अलग से बुक ले सकते हैं,
बट बेस्ट रहेगा आप कोई सी भी एक बुक परचेज कर लीजिए एमबीए के एंट्रेंस टेस्ट के लिए। सबसे बेस्ट पार्ट है आप आर गुप्ता जी की एक बुक परचेज कर लीजिएगा एमबीए के एंट्रेंस टेस्ट की। ठीक है, बुक आती है आर गुप्ता जी की, तो वो आपको परचेज कर लेनी है। उसमें आपको सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अब अगर हम अभी बात करते हैं एक एक करके कि इसकी कट ऑफ क्या रहती है, कट ऑफ से आपको सबसे अच्छा आइडिया लग जाएगा। कट ऑफ की अगर हम रेंज बात करें इसमें, तो कट ऑफ की आप देखेंगे, जब आप कट ऑफ आप देखेंगे पास्ट ईयर की, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो कट ऑफ है इसकी वो 30 to 50 के बीच में रहती है। तो यानी आप कट ऑफ देखेंगे, कट ऑफ जो है ज़्यादा नहीं है। तो यानी अगर आप कोई भी 2 से 3 पार्ट को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, वो बेस्ट पार्ट रहेगा। आप एक आर गुप्ता की बुक परचेज कर लीजिए आर गुप्ता जी की, और उसके बाद आप क्या कीजिए, जैसे क्वांट वाला पार्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, मैथमेटिक्स, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, इसके लिए जो है आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप आर एस अग्रवाल जी की बुक परचेज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स और रीजनिंग पार्ट आपका स्ट्रांग है, तो आपका एंट्रेंस टेस्ट वैसे ही ईजिली निकल जाएगा। और वही अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपकी मैथ जो है स्ट्रांग है, 6 to 10 तक के अगर आपने मैथ्स अच्छे से करी है, तो ईजिली आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स वाला पार्ट कर पाएंगे। और वही अगर हम बात करें डाटा एनालिसिस में भी, डाटा एनालिसिस का भी आपको ये इस तरीके से आप कर पाएंगे। और इंग्लिश के लिए अगर आप अलग से बुक परचेज करना चाहते हैं, तो आप अरिहंत की बुक परचेज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, एसपी बख्शी जी की आती है, तो आप वो परचेज कर सकते हैं। पर ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश के लिए नॉर्मली बुक परचेज करने की नीड नहीं होती है। हाँ, करंट अफेयर्स की बात आती है, इसको आप जो है कोई भी जो है मैगजीन्स परचेज कर सकते हैं। इसमें आप 6 मंथ के करंट अफेयर्स कवर कर लीजिए, ज़्यादा आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें पेपर पैटर्न, आपको पता कैसे चलेगा, आप रेगुलर के पेपर देखिए, रेगुलर का पेपर चैनल पे अपलोड है, तो वो आप देख सकते हैं कि एमबीए का एंट्रेंस पेपर कैसे आता है। सेम पैटर्न आपको उसी तरीके से एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। तो जस्ट आप अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, डाटा एनालिसिस और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस कवर कर जाते हैं, तो आपका एंट्रेंस टेस्ट वैसे ही निकल जाएगा। तो आपको ये कुछ बातों का बस ध्यान रखना है। अगर आप इस तरीके से अपने एंट्रेंस टेस्ट की देने जाएंगे, तो आपका ईजिली निकल जाएगा। बस आप एक बुक परचेज कर लीजिए, आपको इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपका जो है क्वांट पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और डाटा एनालिसिस ये भी काफ़ी इजी पार्ट होता है, तो इसको आप कवर कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए तो मैंने आपको बताया दिया। इंग्लिश के लिए नॉर्मली अगर हम बात करें क्या किसी बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए कभी आप किसी बुक से प्रिपेयर नहीं कर सकते। वो ऑटोमेटिकली आपको, अगर हम बात करें आपकी ऑलरेडी स्ट्रांग होगी, तो आप ईजिली कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसे होती है। और अगर हम एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर के बारे में बात करें, तो एंट्रेंस टेस्ट का जो सेंटर होता है वो होता है जामिया मिलिया इस्लामिया ही न्यू दिल्ली, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सीट्स हैं, अगर हम बात करें सीट्स, आपको इसमें बता दूं एक बार में वापस, अगर सीट्स अभी मैंने आपको अगर नहीं बताई है, तो इसमें सीट्स हैं टोटल 100 सीट्स हैं। टोटल सीट्स कितनी है, 100 सीट्स हैं। और रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में, तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, कितनी सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड है, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप देख सकते हैं। तो सारी डिटेल मैंने आपको ज़रूरी चीज़ें बता दी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो वो मैंने आपको सारा आइडिया दे दिया है। इसके अलावा आपको डिस्टेंस एमबीए को लेकर कोई डाउट हो रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपके दे दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग को और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।